हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। यदि आप इस वर्ष किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में पूछा जा चुका है। 30 में से आप कितना सही करते हैं, वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, किसकी? दूरी की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और इतना बार पूछा है एग्जाम हॉल में, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मॉडल, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मॉडल ये आनुवंशिक विज्ञान के जनक थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हड्डियां, खोपड़ी, नाखून, इनेमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनेमल। इनेमल का मतलब हुआ दोस्तों दांत, ठीक है ना। तो दांत सबसे कठोर भाग होता है, हड्डी से भी कठोर होता है दांत, ठीक है। याद रखिएगा, इनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न, कई बार एग्जाम हॉल में देखने को मिला है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। दोस्तों, न्यूरॉन मत मारिएगा, ये गलत है, ठीक है ना। बहुत लोग न्यूरॉन मार देते हैं नेफ्रॉन की जगह पर। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। डी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब क्या करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? वीवीआई प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये सब प्रश्न दोस्तों, जितना 30 प्रश्न आपको 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसे पूछा ही जाता है बार बार एग्जाम हॉल में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है साइटोकिनिन। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। राइबोसोम, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, या डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा और वोल्टता दोनों, ठीक है ना। क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हमारे शरीर में जो तापक्रम होता है, कभी बढ़ता है घटता है, कहाँ पर नियंत्रित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि की बात हो रहा है, सबसे छोटी ग्रंथि, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। आप इस प्रश्न को स्टार ला कर रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पीनियल ग्रंथि। ये मानव मस्तिष्क में होता है, पीनियल ग्रंथि। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? आलू एक है। आलू क्या है? जड़ है, तना है,
पत्ती है, फूल है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू क्या है बताइए? आलू एक प्रकार का दोस्तों क्या है बोलिए? तना है। जी बिल्कुल, जड़ मत मारिएगा। आलू एक प्रकार से तना है, कंद है। क्या है? तना है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं तो ग्रुप होगा ना, व्हाट्सअप ग्रुप, यहाँ पे स्टडी होता है, उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तो उस समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से हो जाएगा। घटता रहता है, घट जाता है। रक्तदाब घटता है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के पूरे जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में देखने को मिला है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 20 दांत, ऐसे 20 दांत है जो 2 बार विकसित थे पूरे जीवन काल में, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी की बात हो रहा है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी हड्डी दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जांग की हड्डी। कहाँ? जांग की हड्डी में, जांग में होता है फीमर, उसे कहता है सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? सॉरी, स्टेपिस। क्या होता है? स्टेपिस, जो कान में होता है। कहाँ होता है? कान में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी जांग फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है, ठीक है। इस प्रश्न का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की? किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विविया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा? जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। याद रखिएगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया है। बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से क्या होता है बताइए? डायबिटीज होती है, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी रेटिना पर मानव का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यदि हम कोई वस्तु के देखते हैं तो कैसा देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा होता है, और यहाँ पे एक और जोड़ लिएगा, छोटा होता है। कोई वस्तु देखते हैं तो वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दोस्तों सारा प्रश्न आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार देखा गया एग्जाम हॉल में। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी होना चाहिए। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है ना। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अभी जस्ट पढ़ा है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। मस्तिष्क में, कहाँ? मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि का मतलब मस्तिष्क में, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण, यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? इंपॉर्टेंट और स्टार ला कर रखिए, विविया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिता, माता या दोनों। दोस्तों बच्चे के लिंग का निर्धारण हमेशा पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर होगा पिता के गुणसूत्र से। ए इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग कभी कभी पीला हो जाता है, किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूक्रोम के कारण। यूक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइटोलॉजी
कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, यानी किसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है? दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कई बार पूछेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी मनुष्य के शरीर में हमेशा याद रखिएगा टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। टिबिया और टांग दोनों सेम है, इससे अब याद रख सकते हैं, बस याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो टिबिया और टांग दोनों सेम है, यानी टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? जो प्रोटीन होता है किस में बदल जाता है पाचन के समय? एमिनो अम्ल में, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की? ऑक्सीन हार्मोन दोस्तों एक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा, पौधे के लिए है। ऑक्सीन हार्मोन की खोज दोस्तों डार्विन ने किए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किया था, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन हार्मोन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है मनुष्य के शरीर को? तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या जगह बताइए दोस्तों। यहाँ पे सेकेंड में दिया गया है, याद रखिएगा। जब सेकेंड में दिया रहेगा तो 0.8 सेकेंड होता है, 0.8 सेकेंड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? हम लोग जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो हमारे दिमाग वर्क करता है, जो बुद्धि है, उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? केंद्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन में क्या जगह बताइए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है, सेरेब्रम। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। चलिए कहाँ क्या होता है ये? मस्तिष्क यानी बुद्धि का केंद्र बिंदु से माना जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। 30 में से आप कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम तो कहते 30 प्रश्न आप याद करिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा शेयर, जहाँ पे स्टडी ग्रुप है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।